अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा मेंटेन बिल वाइज डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो। इन दोनों फीचर्स को यस करना होगा। इस फीचर्स का यूज टैली सॉफ्टवेयर में होता है कि अगर कोई भी सामान आप उधार पे सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो उस पर्सन को एक बिल नंबर जनरेट करते हैं जिससे हमें रिमाइंड दिलाता रहे कि उस पर्सन को हमने उधार पे सामान सेल किया है। उन कामों के लिए बिल वाइज डिटेल का यूज होता है। तो चलिए अपने टैली वाले सॉफ्टवेयर में इस फीचर्स का यूज करके देखते हैं। मैंने पहले से कंपनी बना रखा है बिल वाइज डिटेल के नाम से। आप F11 की को प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स में आना है। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है मेंटेन बिल वाइज डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो। इन दोनों को यस कर दें और एक्सेप्ट कर देंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा इन्वेंट्री इन्फो से रिलेटेड यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट। यहाँ पे पीसीज लिखेंगे, स्टॉक ग्रुप में आने हैं। हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। स्टॉक आइटम पे आके मल्टीपल में एंटर करेंगे। यहाँ पे पहला स्टॉक माउस है, क्वांटिटी लिखना है इसमें क्योंकि हमें सेल के ऊपर एंट्री करनी है। मॉनिटर 20 पीसेस। इस तरह से हम लोगों ने स्टॉक मेंटेन कर लिया। इसके बाद अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स क्रिएट कर लें। लेजर्स में एक लेजर्स बना लेते हैं सेल के लिए, जो कि सेल अकाउंट का होगा। दूसरा परचेज अकाउंट में मिस्टर क्रेडिटर, संडे क्रेडिटर। यहाँ पे आप देखेंगे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। पहले मैं इसे आपको नो करवाता था, अब इस टॉपिक का यहाँ पे इसका यूज है। इसे यस करना होगा, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, और इसे एक्सेप्ट कर दें। मिस्टर डेटर, संडे डेटर, इसे भी यस रखना है इसमें। अब आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर में, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें सेल करना है, F8 प्रेस कर देंगे। कंट्रोल V से स्क्रीन को नॉर्मल कर लें वाउचर फॉर्मेट में, क्योंकि हमें वाउचर फॉर्मेट में रखेंगे तभी फीचर शो करके दिखाएगा। यहाँ से सेल कर रहे हैं मिस्टर डेटर को। कितने का सेल कर रहे हैं? 5000 का। यहाँ पे आप देखेंगे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको 4 चीज़ें शो करके दिखा रही हैं: एडवांस, एडजस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। यहाँ पे चारों का यूज़ क्या होता है? न्यू रेफरेंस, आप इस पर्सन को, डेटर को उधार पे सामान सेल कर रहे हैं तो उसके लिए एक न्यू रेफरेंस नंबर आपको जनरेट करना होगा उस पर्सन के लिए। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने रेफरेंस नंबर दे दिया 1। इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया रेफरेंस नंबर 01। एंटर करेंगे। ये कह रहा है कि मैं 12 डेज़ के बाद आपको पेमेंट कर जाऊंगा। यहाँ पे 12 डेज़ लिख दिया मैंने, एंटर कर देंगे। कैलकुलेट कर लिया कि 13 अप्रैल 2021 बन रहा है, उससे हमें पैसे रिसीव करने हैं। कितने? 5000। सेल क्या मांग रहा है? यहाँ पे मॉनिटर ही दे देता हूँ मैं, क्वांटिटी 5 लिखता हूँ, 1000 के हिसाब से कर देता हूँ जिससे पूरी वो 5000 कंप्लीट हो सके। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब 12 डेज़ के बाद आपको क्या करना है? इस पर्सन से पैसे रिसीव करने हैं। F6 रिसीव करेंगे डेटर से। करंट बैलेंस दिखा रहा है 5000 लेने हैं।
और यहाँ से एडजस्ट रेफरेंस, ये देखिए अब आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा रहा है कि पेंडिंग बिल है रेफरेंस 01 के नाम से 5000 रुपीज़ आपको क्या करना है, उससे रिसीव करना है। एंटर करेंगे, डेट भी दिखा दिया 13 अप्रैल, कैश इस तरह से रिसीव कर लिया। अब इस डेटर से लेने को कुछ तो है नहीं, क्योंकि पहले ही हमें ये 5000 दे चुका है। बस इस फीचर्स का इतना ही यूज़ था कि जो भी आप स्टॉक सेल करते हो और बदले में आपको रिमाइंड करवाता है उस रेफरेंस नंबर से कि आपने उधार पे सामान सेल किया है, उससे पैसे रिसीव करने हैं। बट अगर कोई आपको फिर भी पैसे दे के जाता है, अब इस डेटर से तो पैसे लेने नहीं है, फिर भी आपको ये पैसे दे के जाता है, यहाँ पे आपको दे के जाता है 500। एंटर करेंगे तो ये 500 मुफ्त का तो नहीं दे रहा है, वो तो आपको पैसे दे के जा रहा है। तो उस पैसे को आप क्या करेंगे, ऑन अकाउंट में रख देंगे। क्यों? क्योंकि जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी जब सामान की, तो मैं उसके अकाउंट से पैसे निकाल के उसमें से डिडक्ट कर सकूं। तो उसके पैसे को ऑन अकाउंट में रखना है, कैश, यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। अब पहले भी बोला मुफ्त का तो दिया नहीं है पैसे, सामान तो लेगा ही लेगा, तो F8 से सेल कर देंगे। कंट्रोल V से नॉर्मल रखना है स्क्रीन। डेटर कितने का सामान मांग रहा है, 500 का। न्यू रेफरेंस का मतलब तो रहता नहीं है, क्योंकि पहले ही उसने 500 हमें दे दिया था। यहाँ से सेल क्या मांग रहा है, यहाँ से माउस कर देता हूँ 121 रेट 500, एक्सेप्ट कर देंगे। अब इस पार्टी से लेने को कुछ है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ही पैसे दे गया था, यहाँ पे जीरो बैलेंस शो करके दिखा रहा है। इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि बिल वाइज डिटेल के अंदर कैसे हम अपने स्टॉक्स को क्रेडिट पे, उधार पे सेल कर सकते हैं, और उन चीज़ों को हमें याद रखने के लिए उनके लिए रेफरेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।